पारख प्रकाशी जो भये गुरुदेव आप कबीर हैं बंदों चरण तिनके। प्रेम सद्गुण तीर हैं प्रेमी के भाव चाल मन जो प्रेम दिल सांचार है। वही शोध गही तब प्राप्ति हो स्थिति वह आप ही ने नाशि भ्रम मार्ग। ज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का कबीर ऐसा नाम जही सोई। जान काया ज्ञान को जो हान करी वही बंदी मम मन मान का। अज्ञान को जो हान करी वही बंदी मम मन मान का। रमैनी 45। हरणाकुश रावण गौ कंसा कृष्ण गए सुरनर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना बड़ सब गए जे रहल सयाना। आवाज़ बहुत गूंजती है गणेश। समुझ न परली राम की कहानी निर्बक दूध कि सरबक पानी। रही गौ पंथ थकित भव पवना दशों दिशा उजारी भव गवना। मीन जाल भव ई संसारा लोह की नाव पसाण को भारा। खेवें सबय मर्म हम जानी तैयो कहें रहे उतरानी। मछरी मुख जस केंचुआ मुसवन मह गिरदान सरपन माहि गहे जुआ ऐसी जात देखी सबन की जान। हरणाकुश हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप एक राजा हुआ। पुराणों में भागवत पुराण में इसकी चर्चा आती है कि हिरण्यकश्यप एक राजा हैं और वो अनार्य हैं, अवैदिक हैं। वो आर्यों के देवता विष्णु के विरोधी हैं। उनका जो पुत्र है वह विष्णु का नाम लेता है। प्रहलाद और पिता का विरोधी हो जाता है। पिता के लिए उसके मन में
अच्छे भाव नहीं हैं। और हिरण्यकश्यप वो वैष्णव नहीं है, विष्णु से उनका कोई प्रेम नहीं है। और उन्होंने देखा कि बेटा विष्णु का उपासक हो गया तो बेटे का विरोधी हो जाता है हिरण्यकश्यप। और इतना विरोध मन में आया कि बेटे को ही मारने के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसी कथा है। बड़ा ही अस्वाभाविक सा लगता है कि कोई राम को माने और उसको राम वाले को ना माने, कोई कृष्ण वाले को माने तो कृष्ण वाले को मारने के लिए उसका पिता उद्धत हो जाए। लेकिन कहानी ऐसी ही है। और फिर अपनी बहन को बुलाता है और कहता है कि इसको किसी तरीके से ख़त्म करो। लेकिन बहन ही मर जाती है। हिरण्यकश्यप भी मारे जाते हैं। तो हिरण्यकश्यप अनार्य हैं, अवैदिक हैं, वैदिक मत को नहीं मानते हैं, वेदों को नहीं मानते हैं, इसके अवतार इत्यादि को भी नहीं मानते हैं। और अंत में वो मारे जाते हैं। उसी हिरण्यकश्यप की चर्चा यहाँ साहब करते हैं और उसका नाम देते हैं, देहात का शब्द है हरणाकुश। हिरण्यकश्यप नहीं कहते, हरणाकुश। कबीर को शास्त्रों से प्रेम नहीं था, उनको जनता से प्रेम था। वो जनता के कवि हैं। जिस भाषा को उनकी जनता समझती है उस भाषा का वो प्रयोग करते हैं। हिरण्यकश्यप क्या कहना उनके लिए कठिन था क्या? लेकिन जनता जिस नाम से याद रख सके वैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। एक लेखिका हैं, उन्होंने लिखा, कबीर अपने समय के बुद्धिजीवी थे, जन बुद्धिजीवी, पब्लिक इंटेलेक्चुअल ऑफ हिज टाइम। कबीर वॉज द पब्लिक इंटेलेक्चुअल ऑफ हिज टाइम। कबीर अपने समय के जन बुद्धिजीवी थे। आम जनता को उतनी समझ नहीं है, कबीर को समझ थी। तो आम जनमानस कबीर के पास जाता और कबीर उनको उनकी भाषा में समझाते। जैसे पहले गांव में कई गांव में कोई आदमी होता था जो पढ़ा हुआ होता था। तो जब कोई चिट्ठी पत्री आती, कोई ऐसी घटना वाली बात, तो उस आदमी को ढूंढा जाता, भाई वो कहाँ हैं, एक चिट्ठी पढ़वानी है हमको। तो वो पढ़ करके फिर सुनाता था कि चिट्ठी में ऐसा लिखा है। कबीर के पास इस विश्वास से लोग जाते हैं कि ये हमको सही बताएंगे, और वो सही बताते हैं, इसीलिए वो बुद्धिजीवी हैं। इसलिए कबीर का शास्त्रों से प्रेम नहीं है, जनता से प्रेम है। हिरण्यकश्यप को वो हरणाकुश कर देते हैं, क्योंकि हरणाकुश कहना आसान है। रावण गौ कंसा, गौ माने गए, रावण गए, कंस गए, हिरण्यकश्यप गए। रावण एक प्रतापवान बादशाह, प्रतापवान राजा, लेकिन राम का विरोधी, राम का भगत नहीं है, आर्य नहीं है, वो अनार्य है, इसलिए मारा गया।
कंस कृष्ण का विरोधी है। जो लोग कृष्ण को परब्रह्म परमेश्वर मानते हैं, उससे अलग विचारधारा का है कंस, और कंस मारा जाता है। एक बड़ी सूक्ष्म सी बात है, ये जो आर्य सिस्टम, आर्यों की पद्धति विकसित हुई है हिंदुस्तान में, ये बहुतों को कुचल करके, दबा करके विकसित हुई है। कभी आप सोचते हैं बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा था? क्योंकि वहाँ पर इतने बौद्ध विहार बन गए थे, बौद्ध धर्म का इतना बोलबाला हो गया था कि पूरा क्षेत्र ही बिहार कहलाया। और बुद्ध का प्रताप वहाँ से निकल करके अफ़गानिस्तान तक जाता है। अफ़गानिस्तान में पहाड़ों को काट करके बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई थीं, जो कि 30-40 किलोमीटर दूर से दिखती थीं, क्योंकि पहाड़ को ही काटा गया था। तो कौन कटवाएगा, कौन बनवाएगा? जो बुद्ध के फॉलोअर रहे होंगे वो। लेकिन बौद्ध धर्म मिट गया। आज कोई नाम लेवा नहीं है बौद्धों का। जो बुद्ध के मंदिर थे, वहाँ अब वैष्णव देव की मूर्तियाँ हैं। उड़ीसा में भुवनेश्वर है, कोणार्क है। जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि जो मंदिरों की जो बनावट है वो हिंदू धर्म के अनुसार नहीं है। इसमें बौद्धों का बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनका बड़ा प्रभाव है। और उनके गर्भगृह से बुद्ध की मूर्तियों को हटा करके कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां रख दी गईं, लकड़ी की मूर्तियां। अब बौद्ध इस देश में है नहीं, तो कौन विरोध करे? जो बौद्ध थे वो सब के सब हिंदू हो गए हैं, हिंदू विचारधारा के हैं। तो जब एक संस्कृति पनपती है, फलती फूलती है, विकसित होती है, तो जो उसके पहले की जो संस्कृतियां हैं उनकी कुछ बातों को वो अपने में सोख लेती है और कुछ बातों को हटा देती है, काट देती है, पता ही नहीं चलता है। हमारे बगल में श्रीलंका है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म है और वहाँ की कुछ जनजातियाँ थीं जो बौद्धों के पहले हुआ करती थीं। सिंघली कहते हैं उनको, सिंघल। तो बहुत बार देखा टीवी में, बहुत बार देखा। थोड़ी लड़ाई होती है दो जातियों के बीच में तो बौद्ध साधु निकल करके आते हैं और मारने लगते हैं उन लोगों को। उनके घरों को जला देते हैं, उनके विश्वविद्यालय को जला देते हैं, उनके पुस्तकालय को जला देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। तो जब एक संस्कृति बढ़ती है तो दूसरी संस्कृति को दबा जाती है। जो हिरण्यकश्यप है वो विष्णु का विरोधी है, रावण है वो राम के विरोधी हैं, कंस हैं वो कृष्ण के विरोधी हैं। जो वैष्णव परंपरा है उस परंपरा से ये विरोधी लोग माने गए हैं, ये अनार्य हैं, अवैदिक हैं। और इनका बड़ा नाम। साहब कहते हैं गए, गौ माने गए, चले गए, इनका सूर्यास्त हो गया।
कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। कंस को मारने वाले कृष्ण भी चले गए। और कौन गए? सुर देवता, नर आम आदमी, मुनि जो मुनि लोग हैं, बंसा उनके जो वंशज हैं, ये सब के सब चले गए। अगर बुरे आदमी भर जाते तो लोग दुखी नहीं होते। साहब कहते हैं जिनको तुम अच्छा मानते हो, जिनको तुम ईश्वर मानते हो, वो महाराज श्री कृष्ण भी चले गए। और इतने इतने देवता, कौन नाम लेता है उन देवताओं का आज पता ही नहीं है, ये सब चले गए। संसार की नश्वरता पर साहब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं कि बड़े बड़े नामी गिरामी लोग वो सब चले गए। पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप बहुत प्रतापवान था, लेकिन इस संसार में न रह गया। रावण की महिमा वाल्मीकि रामायण में प्रसिद्ध है। उसके सामने सारा संसार नतमस्तक होता था, उसको भी जाना पड़ा। कंस बलवान थे, वे भी न रहे। और कंस को मारने वाले श्री कृष्ण महान राजनेता थे, लेकिन उनका पूरा परिवार उनके सामने आपसी लड़ाई में, गृह युद्ध में कट मर गया और वे स्वयं भी चले गए। ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना। ब्रह्मा के बारे में साहब ने कई बार चर्चा की है, ब्रह्मा को ठीक से लपेटा है। कई बार कहा कि ब्रह्मा वेदों का रचयिता माना गया। ब्रह्मा को 4 वेद, तो ब्रह्मा के 4 मुंह और 4 हाथ, लेकिन अपने मरण की खबर न पावा। कितनी बार साहब ने कहा है, पुराणों में ब्रह्मा को जगह जगह काम, मोह तथा क्रोधग्रस्त बताया गया है। और ब्रह्मा को कर्मकांडों का ही प्रतिष्ठाता माना गया है, जिससे ज्ञान को कोई मतलब नहीं। ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना। ब्रह्मा भी चले गए, उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस कर्मकांड में डूबे हुए थे। और उनका अगर व्यक्तित्व देखे कोई, तो उसको सम्मानजनक नहीं माना जा सकता। बड़ सब गए जे रहल सयाना। ये रहल, ये सब बनारसी भाषा है, ये वहीं की बोली है। इसके पहले वाली भी रामायणी में वही स्वर है एकदम से। चतवा होय तो चेतिलय, नहीं तो दिवस पर तू है धार। चेतिलय, सब बनारसी ढंग है साहब का। बड़ सब गए जे रहल सयाना। जो सयाने थे, जिनको बड़ा माना गया, सब गए। तीसरी पंक्ति, समुझी न परली राम की कहानी। निर्बक दूध कि सरबक पानी। समुझी न परली, परली समझ नहीं पड़ती।
राम की कहानी कुछ समझ में नहीं आती है। निर्बक दूध निरा दूध है कि सरबक पानी कि सिर्फ पानी ही पानी है। ये दूध है या पानी है, सच है या एकदम झूठ है। अब जिन्हें मतलब है उन्हें वाल्मीकि रामायण से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ तुलसीकृत रामचरितमानस से मतलब है। वाल्मीकि रामायण में भी कहीं नहीं लिखा है कि राम का नाम जपो। गोस्वामी जी ने लिखा। गोस्वामी जी का समय अब आया है। अब लोग भूल गए वाल्मीकि रामायण क्या, क्योंकि संस्कृत में है। संस्कृत कौन पढ़ता है, किसकी रुचि है। रामानंद सागर ने जो रामायण सीरियल बनाया तो वाल्मीकि रामायण के आधार पर नहीं बनाया। वाल्मीकि रामायण के आधार पर बनाते तो लोग स्वीकारते ही नहीं। वो तो गोस्वामी तुलसीदास जी के आधार पर बनाया, और वही सबको पसंद आ रही है। अगर इतिहास उठा करके देखो तो उसमें से वो जबरदस्ती खींचा जाता है। दशरथ कहीं ढूंढा जाता है पेज नंबर 375 में, कहीं शब्दों को काट करके सीता निकाला जाता है, कहीं राम निकाला जाता है, कहीं हनुमान निकाला जाता है। संस्कृत में सुविधा है, उसका ग्रामर ऐसा होता है। इसलिए श्री कृष्ण की चर्चा तो इतिहास में है, ऋग्वेद में है, छांदोग्य उपनिषद में है। ये पुराने ग्रंथ हैं, समझ में आता है देवकी पुत्र कृष्ण। लेकिन श्री राम के विषय में वेद और उपनिषद में ऐसा कुछ नहीं मिलता। वेद में जहाँ कुछ राजाओं की चर्चा है, दुहशीम, पृथु, वेन, असुर राम की भी चर्चा है। असुर राम की चर्चा है, आर्य राम की चर्चा नहीं है। लेकिन इस राम के साथ दाशरथी राम का कोई अन्य दूसरा लक्षण नहीं मिलता है कि सीता उनकी पत्नी है, लखन उनके भाई हैं, दशरथ नंदन है, अयोध्याधीश हैं। ऐसा कुछ नहीं मिलता है। सुपास साहब, राम जी का पूरा नाम क्या है? श्री रामचंद्र। कहीं ऐसा नहीं आता है वेद में श्री रामचंद्र। गोस्वामी जी ने कहा है श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय तारुणम। ऋग्वेद में राजा इक्ष्वाकु का नाम आता है और उनको इक्ष्वाकु वंशी कहा जाता है श्री राम जी को। ऋग्वेद में ही दशरथ शब्द आता है। दशरथ का मतलब राजा दशरथ नहीं, 10 रथ, 11 रथ, 12 रथ, संख्यावाचक। जनक की चर्चा उपनिषदों में कितनी बार आती है? विदेह। लेकिन सीता या राम के साथ उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता। जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो प्रामाणिक उपनिषद हैं 11 या 10, जिन पर शंकराचार्य और अन्य आचार्यों ने टीका की है, और जो वैदिक ग्रंथ हैं 6 दर्शन हैं, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत।
इनमें कहीं राम कथा का उल्लेख नहीं है। इसलिए साहब ने कहा कि ये सरबक पानी 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 तो नहीं है, कहीं झूठ ही झूठ तो नहीं है, लेकिन महिमा उनकी इतनी व्याप्त है कि जब लोग मिलते हैं तो अभिवादन में ही राम राम से शुरुआत करते हैं। पुराने ग्रंथों में राम कथा का कहीं उल्लेख नहीं है, इसको ऐतिहासिक नहीं मानते हैं। गुरु जी ने इसमें थोड़ा सा कुछ और भी दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा कि राम, सीता और श्री और रावण इनको एक साथ रखा जाता है, लेकिन ये सब का समय अलग अलग था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मा की चौथी पीढ़ी में रावण, 24वीं पीढ़ी में सीता और 40वीं पीढ़ी में श्री राम पड़ते हैं। सबका अलग अलग समय है। हो सकता है कि श्री राम ऐतिहासिक पुरुष हों और अपने जीवन काल में लोगों द्वारा बहुत श्रेय न उन्हें मिला हो, इसलिए वेद और वैदिक साहित्य में उनकी चर्चा न की गई हो। लेकिन राम कथा लोकगीत के रूप में जनमानस में चली आई है। ईसा से लगभग 300 बरस पहले, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, वाल्मीकि ने अपने सुंदर संस्कृत काव्य के माध्यम से उसे जनता की प्रिय वस्तु बना दिया और उसमें श्री राम का एक उद्यात चरित्र उभर करके आया है। उससे प्रेरणा लेकर के अनगिनत कवियों ने भिन्न भिन्न भाषाओं में उनका गुणगान किया। भारत और भारत के बाहर भी राम की कथा प्रिय है। ये तीसरी पंक्ति का अर्थ है कि समझ न पर ले राम की कहानी। साहब ने कहा राम की कहानी जरा समझ में कम आती है, ये इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ और सिर्फ कथा है। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? क्योंकि जो पुराने ग्रंथ हैं, पुराने शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र हैं, उनमें राम कथा कहीं मिलती नहीं, इसलिए ऐसा कहा। रह गो पंथ थकित भव पौना, इतने महिमामय नाम है राम, वो भी चले गए। रह गो पंथ, पंथ माने रास्ता, रास्ता रह गया। थकित भव पौना, थक गया, भव हो गए, कौन? पौना, पवन, प्राण, प्राण निकल गए और रास्ता भर रह गया। माने जिस रास्ते पर वो चले, अच्छे रास्ते पर चले तो राम और कृष्ण ईश्वर का रूप कहलाए, और गलत रास्ते पर चल करके हिरण्यकश्यप, कंस, दुर्योधन और रावण बुरा नाम कमाए। तो रास्ता रह गया जिस रास्ते पर वो चले, लेकिन प्राण थक गए, शरीर छूट गया। दसों दिशा उजारी भव गौना, दसों दिशा, गुरु जी ने लिखा है दसों इंद्रियां, दसों इंद्रियों के संयुक्त इस शरीर को सुनसान करके जीव चला गया। सब उजाड़ हो गया।
मीन जाल भव ई संसारा, लोह की नाव पसाण को भारा। अभी 4 दिन पहले एक आदमी की उम्र लगभग 98 बरस की थी। उनका शरीर छूटा। क्या किया था उन्होंने? यूरोप में लगभग 40 राष्ट्र हैं यूरोप महाद्वीप में। उन सारे राष्ट्रों को उन्होंने एक किया, सीमा खत्म करवाई। एक राष्ट्र के नागरिक दूसरे राष्ट्र में जा सकते हैं। मान लीजिए रोगी यूरोप के किसी राष्ट्र में है और डॉक्टर किसी राष्ट्र में है, और रोगी ने डॉक्टर को फ़ोन किया, मेरी दिक्कत ऐसी ऐसी है, आप आ जाइए। वो अपनी कार लेकर के निकलेगा और सड़क से चलता हुआ उस रोगी के यहाँ पहुँच जाएगा। बस नाके पर जहाँ चेक पोस्ट है अपना कार्ड दिखा देगा, मैं अमुक राष्ट्र का हूँ और यहाँ काम से जा रहा हूँ। उसको एक पर्ची दे देंगे, वो आगे बढ़ जाएगा, कोई रोक टोक नहीं। आदमी आए जाएं, सेवाएं आई जाएं, पैसा तो सबका अलग अलग होगा, सबके अपने अपने राष्ट्र, सबके अलग अलग नोट होगी। उसने कहा एक ही नोट चलाई जा सकती है क्या? और गजब की बात, इस समय यूरोप के 28 ऐसे राष्ट्र हैं जहां एक ही नोट चलती है, उसको यूरो डॉलर कहते हैं। और इन 28 राष्ट्रों के लोग आपस में कहीं भी किसी भी जगह आ जा सकते हैं और सेवा दे सकते हैं, और पूरी छूट है। ऐसा सोचना भी मुश्किल था कि 28 राष्ट्र एक दूसरे के यहाँ आराम से आ जा रहे हैं, एक ही नोट चल रही है। एक आदमी ने ये कल्पना की थी, और जब उसने किया, वो नेता नहीं था, राजनेता नहीं था, विचारक था। और जब उसने इस ढंग से किया तो धीरे धीरे उसने नेताओं को राजी किया और सब राजी हो गए। 28 राष्ट्र एक साथ मिल करके इस समय काम कर रहे हैं यूरोप में। अभी वो आदमी 98 बरस का होकर के मरा। तो कितने नेताओं ने कहा इसकी वजह से हम अपने देश में राष्ट्रपति बन पाए, इसकी वजह से हम अपने यहाँ प्रधानमंत्री बन पाए, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी दिक्कतें थी, इतनी समस्याएं थी कि वो हमसे नहीं हल हो पा रही थी। उसने 28 राष्ट्रों को एकजुट कर दिया, तो आना जाना, सेवा देना, मेहनत करना सब आसान हो गया। अभी जब वो 98 का होकर के मरा तो सब ने उसके प्रति अपना भाव व्यक्त किया। आदमी जिस ढंग से रहता है, जीता है, वही उसका रास्ता है। पीछे कौन है? उनको उठाओ, टोपी उठाओ, टोपी टोपी। ध्यान मस्त हो गए क्या? टोपी उठाओ। अच्छा, तो अभी हम लोग चौकीदारी, हमसे चौकीदारी करवाओगे क्या? रात भर आप करो, अभी हम लोग करें? नहीं। ये जो 1, 2, 3 और 4 पंक्तियां हैं, इनमें साहब ने कहा अच्छे चले गए, बुरे चले गए। जिनका बड़ा नाम था, जिनकी समाज में बड़ी शोहरत थी, वो सब चले गए। तीसरी पंक्ति में
साहब ने श्री राम की चर्चा की और सिर्फ और सिर्फ एक इशारा किया और कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा कि समझ नहीं पड़ता है राम की कहानी कैसी है, निर्बग दूध कि सरबग पानी। जो विचारवान होंगे उसको समझ जाएंगे। और रास्ता तो रह गया, लोगों के प्राण थक करके चले गए और जैसा उन्होंने जिया उसकी चर्चा भर रह गई है इन लोगों के बीच में। इस प्रकार इन 4 पंक्तियों में ये थोड़ी सी चर्चा की गई। साहेब बंदगी साहब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन काल जाल के फंदा